तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप लोग अभी तक ट्विटर के ऊपर हो? अगर आप लोग ट्विटर पे नहीं हो तो भाई जल्दी से ट्विटर पे आ जाओ, क्योंकि वहां पे अभी फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। रेसलमेनिया सीज़न है, ये तो आपको पता ही है, एंड इससे बेटर सीज़न एक WWE फ़ैन के लिए कुछ नहीं होता है। तो मैं ऑनेस्टली चाहता हूँ कि अगर आप लोग अभी तक ट्विटर के ऊपर नहीं हो, रेसलिंग कम्युनिटी में नहीं हो, तो इस रेसलमेनिया सीज़न एक बार ज्वाइन करो। अब क्यों ज्वाइन करना है वो आप ज्वाइन करोगे उसके बाद ही पता चलेगा। ऊपर से अगर मैं बताऊंगा तो उतना मज़ा नहीं आएगा, फिर भी चलो ब्रीफ बता देता हूँ। वहाँ पे आप में से ही कई सारे लोगों ने, मतलब बहुत सारे लोग तो अब ट्विटर के ऊपर आ चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ लगती है देख के कि भाई इंडिया की इतनी ऑडियंस आ चुकी है। सो वहाँ पे एक अलग टाइप की कम्युनिटी बन चुकी है एंड हम लोग आपस में काफ़ी इंगेज करते हैं एंड बहुत सारी मसालेदार चीज़ें जो कि आपको यूट्यूब पर तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब पर आपको सिर्फ 2 टाइम 3 टाइम ऐसे वीडियोज़ मिलेगी। सुबह आपसे मिलूंगा मैं, फिर दोपहर में मिलूंगा, रात को मिलूंगा। लेकिन ट्विटर के ऊपर भाई बहुत सारी चीज़ें, दिन भर हम लोग एक्टिव रहते हैं, या फिर आप भी कुछ ट्वीट करते हो तो उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सेस आते हैं। सिर्फ मेरे नहीं, कई सारे क्रिएटर्स के आते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक ट्विटर के ऊपर नहीं हो, स्पेशली रेसलमेनिया सीजन में नहीं हो, आई डोंट नो क्या कर रहे हो यार। अकाउंट नहीं तो अकाउंट बनाओ, अभी कभी ट्विटर के ऊपर आओ। इतना फोर्स कर रहा हूँ मैं क्योंकि कोई रीज़न है, अब आओगे तो भी मालूम चलेगा आपको। बाकी आगे बढ़ते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा, ये तो मैं कह रहा हूँ। आओगे तो आपको फिर एडिक्शन हो जाएगी। अपडेट्स के ऊपर बढ़ते हैं, स्मैकडाउन की व्यूअरशिप से शुरू करते हैं। स्मैकडाउन की व्यूअरशिप गैस निकल के सामने आ चुकी है एंड बिल्कुल स्टेबल व्यूअरशिप है, लास्ट वीक की तरह ही आई है। लास्ट वीक की व्यूअरशिप कितनी थी? 2.122 मिलियंस कुछ ये थी। इस वीक व्यूअरशिप 0.1 इतने में से घटी है, 2.121 मिलियंस है। यानी लास्ट वीक 2.122, इस वीक 2.121। तो वो कुछ चंद गिने हुए लोगों ने स्मैकडाउन छोड़ा, बाकी तो भाई सबके सब स्मैकडाउन देख रहे थे। ये कुछ है स्मैकडाउन की व्यूअरशिप को लेकर अपडेट। ऑल्सो रोमन रेंस नहीं थे, रोमन रेंस रेसलमेनिया सीजन में नहीं आ रहे। आएंगे तो व्यूअरशिप शायद ज़्यादा बूम करे, लेकिन अभी तो रोमन भी नहीं है, तो इस वजह से भी व्यूअरशिप डाउन चल रही है। अब देखो रोमन कब आते हैं, आखिरी स्मैकडाउन में तो आएंगे रोमन, ये तो मालूम है। मंडे नाइट रॉ में भी अगर आ जाते तो मज़ा आता, लेकिन अभी ठीक है स्मैकडाउन में आते हैं तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, रेसलमेनिया स्टेज के बारे में बात करते हैं। न्यू स्टेज लीक्स निकल के सामने आ चुके हैं रेसलमेनिया को लेके, मतलब लीक्स तो नहीं, एक ही है। अभी क्या फोटोग्राफ है आपको दिखाता हूँ, पहले आपको समझने में टाइम लगेगा तो मैं आपको पहले समझाता हूँ। ये वाली फोटोग्राफ अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एक अपलिफ्टेड सेटअप के ऊपर, जहाँ पे कि 3 पिलर टाइप स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। अब इससे कुछ खासा समझ नहीं आ रहा होगा आपको, मुझे भी नहीं समझ आया था, लेकिन जब मैंने दिमाग लगाया तो मुझे पता चला कि शायद ये जो स्ट्रक्चर है वो इस मैच कार्ड ग्राफिक में दिखाए हुए स्ट्रक्चर को रिजेंबल करेगा। अगर आप लोग इस वाली ग्राफिक को देखो तो ये खुद में ही एक स्टेज दिख रहा है कि वहाँ से एंट्रेंस हो रही है। तो ऐसे मानना है लोगों का, मतलब जो लोग स्टेज वगैरह बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं रेसलमेनिया का सामने से बनते हुए, वर्कर्स वगैरह जो देखते आ रहे हैं सामने से बनते हुए देखते हुए, तो उन लोगों को जो है भाई ऐसा बिलीव है कि ये जो स्टेज है मैच कार्ड ग्राफिक में दिखाया हुआ, ये सेम स्टेज आपको WWE इस बार दिखाते हुए दिखेगी एक्चुअली सोफी स्टेडियम के अंदर। अब ये सेम चीज़ मैंने ट्वीट भी करी थी कल रात को ही, तो यही फ़ायदा, अगर आप लोग ट्विटर के ऊपर हो तो आपको पहले ही चीज़ें पता है। तो अगर आपको पता है ये चीज़, अगर आप लोग ट्विटर के ऊपर होगे तो आपको मालूम होगा, लेकिन नहीं पता तो बता दूं कि ये जो स्टेज है कुछ इस तरीके का हो सकता है, ऐसा मानना है लोगों का। सो लेट्स सी क्या होता है। मैं तो भाई काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस स्टेज को लेके, आप अपने थॉट्स कमेंट करके बता सकते हो। एक तो भाई इसको स्टेज को एक्सप्लेन करने में पसीने छूट जाते हैं, मतलब इसको आसान भाषा में मैं कैसे समझाऊं, 10 बार रुकना पड़ता है बीच में। आगे बढ़ते हैं, एलेक्सा ब्लिस की बात करते हैं। एलेक्सा ब्लिस के रेसलमेनिया स्टेटस को लेकर अपडेट है। एलेक्सा ब्लिस ने खुद से ही अपडेट किया है। रिसेंटली मैंने आपको एक अपडेट वीडियो के अंदर बताया कि एलेक्सा ब्लिस जो है स्किन कैंसर की वजह से परेशान थी, जिसकी सर्जरी फाइनली हो चुकी है एंड अब वो सही हैं, ये कुछ बताया था उन्होंने, तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी एलेक्सा ब्लिस अपने रेसलमेनिया स्टेटस के ऊपर बात करती हैं, क्या वो रेसलमेनिया के अंदर अपीयर होंगी, इसके ऊपर वो बात करती हैं। एलेक्सा कहती हैं कि देखो मैं वहाँ पे होने वाली हूँ, प्रेजेंट होने वाली हूँ। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वहाँ पे वो फिजिकल होंगी या फिर रिंग के अंदर होंगी या फिर स्टेडियम के अंदर इंटर करेंगी या फिर नहीं, लेकिन उनका कहना है कि वहाँ पे वो वेन्यू पे होंगी। ये कुछ है एलेक्सा ब्लिस की स्टेटमेंट। आई थिंक वो अपीयर हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोकल पोस्टर्स हैं जहाँ पे एलेक्सा को एडवर्टाइज़ किया गया है विद ब्रे वाइट। अभी ब्रे वाइट का मैच नहीं है रेसलमेनिया के अंदर, मुझे लगता है एलेक्सा के साथ ये लोग कुछ कर सकते हैं, एलेक्सा ब्रे का, क्योंकि ब्रे वाइट भी आखिरी बार भाई रेसलमेनिया 37 में थे जब वो कंपनी के अंदर थे, तो अब फिर से कंपनी के अंदर हैं। सो आई थिंक डिजर्व तो करते हैं यार, जस्ट बिकॉज क्योंकि ब्रे वाइट के पास कोई प्लान्स नहीं है मैचेस के, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको कार्ड से ही हटा देना चाहिए, कुछ कर सकते हैं। आई होप कुछ हो जाए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ब्रॉक लेसनर को लेके। अच्छा, ब्रॉक लेसनर का मैच होता ब्रे वाइट से रेसलमेनिया के अंदर,
अगर सारी चीज़ें सही होती तो लॉन्ग टर्म स्टोरी थी। WWE ने लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर एक वीडियो भी ड्रॉप करी थी यूट्यूब पे, जिसके अंदर एक QR कोड था। उसको स्कैन करने पे आप एक वेबसाइट पे जाते जहाँ पे कि एक वीडियो मिलती। उस वीडियो के अंदर वाइट रैबिट को ब्रॉक लेसनर अपने ट्रैक्टर से कुचल रहे थे। ये कुछ थी वो वीडियो, एंड वाइट रैबिट इंडिकेशन था ब्रे वाइट का। तो ऐसे में सबको मालूम था कि ये फ्यूड होगी। बाद में जब ब्रे वाइट ने चैलेंज भी किया था तो सबको मालूम था कि अब ब्रॉक लेसनर से मैच होगा, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट ब्रॉक लेसनर मैच को डिक्लाइन करते हैं, डिनाई करते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके ऊपर लाइट स्प्रेड करते हैं कौन, डच मेंटल। इनका रीज़न मुझे काफ़ी सही लगा तो मैं वीडियो में कवर कर रहा हूँ। डच मेंटल का कहना है कि ब्रॉक लेसनर ने मैच से इसीलिए मना किया क्योंकि लेसनर को डर था कि वो एक कार्टून की तरह दिखेगा, यानी कि वो कार्टूनिस्ट हो जाएगा। ब्रॉक लेसनर ने पास्ट में भी कई सारे रेसलर से भिड़ने से मना किया है। फॉर एग्जांपल आप मैट रिडल देख लो, एक टाइम पे बॉबी लैस्ली से भी नहीं भिड़ना चाहते थे लेसनर, लेकिन अब तो भाई फ्यूड ही हो गई। तो ऐसे में ब्रॉक लेसनर ने ब्रे वाइट से इसी रीजन से लड़ने से मना किया क्योंकि उन्हें डर था कि वो कार्टूनिस्ट दिखेंगे। ये कुछ कहना है डच मेंटल का। आई थिंक सही कह रहे हैं डच मेंटल, क्योंकि लेसनर की जो करंट फिगर है वो कुछ इस तरीके की ही है कि वो मतलब नहीं चाहते हैं खुद को कार्टून वगैरह की तरह दिखाना। कोई भी नहीं चाहेगा, ऑब्वियसली बात है। अगर आप ब्रे वाइट का मैच देखो एले नाइट से जो कि रोयल रंबल में हुआ, एंड एले नाइट को रिप्लेस करो ब्रॉक लेसनर से, तो कितना वियर्ड लगेगा। तो ये वियर्डनेस ब्रॉक लेसनर नहीं चाहते थे अपने रेसलमेनिया मैच के अंदर, इस वजह से उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। ये कुछ कहना है डच मेंटल का। आगे बढ़ते हैं गाइस, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये हेल इन अ सेल मैच को लेकर, जो कि रेसलमेनिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि आपको मैच के अंदर कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पॉट्स देखने को मिल सकते हैं। ज़ेरो न्यूज़ का कहना है गैंगरेल विल बी अ पार्ट ऑफ एज एंट्रेंस and have a spot with Damien Priest during the Hell in a Cell match with Finn Balor at WrestleMania। यहाँ पे कहना है कि गैंगरेल जो कि फॉर्मर पार्टनर रह चुके हैं एज के, जब एज ब्रूड एज हुआ करते थे, वो एज की रेसलमेनिया एंट्रेंस का पार्ट हो सकते हैं। एंड इवन मैच के अंदर भी उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी। ऑब्वियसली वो स्टील स्ट्रक्चर के अंदर तो नहीं होगी, केज के अंदर तो नहीं होगी, लेकिन डायमंड प्रिस्ट कुछ ना कुछ करेंगे कांड। तो डायमंड प्रिस्ट से बाहर भिड़ेंगे कौन, तो गैंगरेल। ये काफ़ी आइकॉनिक मोमेंट होगा। एंड मुझे लगता है कि ब्रूड एज भी इस स्टेटमेंट से कंफर्म दिख रहे हैं, क्योंकि ब्रूड एज की एंट्री गैंगरेल के साथ होगी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये कुछ बात है भाई, गैंगरेल इन्वॉल्व होते हुए आपको रेसलमेनिया में देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि है मल्टीपल एक्सपेक्टेड टाइटल चेंजेस को लेके, जो कि आपको रेसलमेनिया में देखने को मिलेंगे। कमाल की बात है कि सिर्फ एक टाइटल मैच है जिसमें चैंपियन फेवरेट है, वो है ऑस्टिन थ्योरी और जॉन सीना का। बाकी सारे मैचेस, जितने मैचेस है, सब में चैलेंजर्स फेवरेट हैं एंड चैंपियंस को खतरा है। यानी कि रेसलमेनिया की जो 2 रातें हैं वो चैंपियंस के लिए बहुत भारी है। चाहे आप बात कर लो रोमन कोडी की, या फिर केविन ओवेंस एंड सेमी ज़ेन वर्सेस ऊसोज, या फिर आप बात कर लो गाइस गंथर के मैच की, जो कि उनका सेमस और मैकिंटायर के अगेंस्ट होगा, या फिर विमेंस चैंपियनशिप की बात कर लो स्मैकडाउन रॉ दोनों की, सबके अंदर चैलेंजर्स फेवरेट हैं सिर्फ यूएस टाइटल मैच को छोड़ के। तो ऑस्टिन थ्योरी इकलौते सुपरस्टार है जो कि रिटेन करते हुए दिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑड्स। फिलहाल के हिसाब से चैंपियंस के ऊपर बहुत खतरा है। बाकी इस वीडियो के लिए गाइस यही अपडेट्स थी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर नहीं किया तो कर देना, अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को आने वाले टाइम में ऐसे ही WWE अपडेट्स पाने के लिए। एंड ट्विटर का तो मैंने भाई 1 मिनट शुरुआत में एडवर्टाइजमेंट कर दिया, तो अभी तक नहीं किया फॉलो आपने तो यार जाओ जल्दी कर लो फॉलो मुझे। आईडी है मेरी अंकित IWF, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सॉफ्टवेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।